बजे के बाद -भाग 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ा था। रात के 10 बजे पहरेदार सुनील मकबरे की सीढ़ियों पर उस्ताद ज़हीन की सड़ी हुई ठंडी सांस महसूस कर रहा है। कब्र का काला पर्दा। सुनील जानता था कि वो भाग नहीं सकता। उसके पैर संगमरमर के फर्श से चिपक गए थे। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई साया नहीं था, बल्कि मकबरे के केंद्र में रखी मुमताज महल की नकली कब्र सेनोटाफ की संगमरमर की जाली जली के अंदर से एक गहरा काला धुआं रिस रहा था। ये धुआं ज़हीन की घृणा का भौतिक रूप था। ये धीरे धीरे हवा में फैल रहा था, जिससे सुनील को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हवा में गीली मिट्टी और लोहे के कटे हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। तभी जाली के अंदर से एक भयानक खुरखुरी आवाज़ गूंजी, तुम सब यहाँ प्यार का जश्न मनाने आते हो, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब ये जगह मेरी पीड़ा का मंदिर बनेगी। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई, मकबरे की दीवारों पर उकेरे गए कीमती पत्थर, पिएत्रा दूरा वर्क, माइनस फूल और बेलें, माइनस खून की तरह लाल होने लगे। ये ज़हीन का जादू था, जो प्रेम के हर प्रतीक को दर्द के रंग में रंग रहा था। भूमिगत सुरंग की खोज। डर के मारे सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उसका हाथ मकबरे की एक दीवार पर बने अदृश्य निशान पर पड़ा। ये एक पुराना छुपा हुआ दरवाज़ा था, जिसे सिर्फ उस्ताद ज़हीन और कुछ पुराने कारीगर ही जानते थे। घबराकर सुनील ने उसे धक्का दिया। एक पुरानी धूल भरी सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। ज़हीन के साए से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। उसने बिना सोचे समझे टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। वो सीढ़ियां ताजमहल की नींव में बनी एक गुप्त सुरंग तक ले गईं। यही वो जगह थी जहां ज़हीन ने वो भयानक ताबीज़ छिपाया था। ताबीज़ का रहस्य। सुरंग में भयानक गर्मी थी, जैसे वो सीधे नरक में उतर आया हो। सुनील ने देखा कि सुरंग के अंत में एक छोटा सा संगमरमर का कमरा था। कमरे के बीच में एक छोटा सा बेसॉल्ट पत्थर रखा था, जिस पर ज़हीन के कटे हुए हाथों की छाप बनी हुई थी। उस छाप के नीचे ही वो काला ताबीज़ दफन था। ताबीज़ से काली ऊर्जा निकलकर ऊपर ताजमहल की नींव में फैल रही थी। सुनील समझ गया कि जब तक वो ताबीज़ वहाँ है, ज़हीन की आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। तभी उसके पीछे सीढ़ियों से एक चीखने की आवाज़ आई। ज़हीन की आत्मा ने उसे ढूंढ लिया था। तुम इसे नहीं छू सकते, आत्मा ने चीखते हुए कहा। ये मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा बदला। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा। ज़हीन का साया अब मानव रूप ले चुका था। एक दुबला पतला आदमी, जिसके कोहनियों से खूनी धागे लटक रहे थे। अंत का प्रहार। सुनील ने अपने डर पर काबू पाया। वो जानता था कि अब करो या मरो की स्थिति है। उसने अपनी टॉर्च जमीन पर फेंकी और उससे पहले कि ज़हीन उसे पकड़ पाता, सुनील ने अपनी लाठी पूरी ताकत से उस बेसॉल्ट पत्थर पर मारी जहां ताबीज़ छिपा था। पत्थर टूटकर बिखर गया। अचानक पूरी इमारत, ताजमहल, एक भयंकर भूकंप की तरह हिलने लगी। सुरंग की दीवारें चटक गईं। ज़हीन की आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में उड़ गई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि सुनील के कान फटने लगे। वो काला धुआं तेजी से सिकुड़कर वापस ताबीज़ के टूटे हुए टुकड़ों में समा गया। और फिर शांति छा गई। पूरी भयानक शांति। सुनील ने लड़खड़ाते हुए ऊपर की ओर देखा। वो धुआं चला गया था। ताजमहल अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी नींव में कंपन था। अगली सुबह जब ताजमहल खोला गया तो अधिकारी हैरान थे। रात की भयानक घटना के कोई निशान नहीं थे, सिवाय मकबरे के एक कोने में पड़े टूटे हुए बेसॉल्ट पत्थर के टुकड़ों के। पहरेदार सुनील गायब था। उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन तब से ताजमहल में रात 8 बजे के बाद अजीब सी चुप्पी छा जाती है। कुछ पर्यटक जो यमुना के किनारे से इमारत को देखते हैं, वे कसम खाते हैं कि उन्हें मुख्य कब्र के ऊपर कभी कभी लाल रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी ने अंदरूनी दीवारों को खून से रंग दिया हो। और कहते हैं, अगर आप रात 8 बजे के बाद ताजमहल के दरवाज़ों के पास कान लगाएं, तो आपको अभी भी ज़हीन की दबी हुई कराहती हुई आवाज़ सुनाई देगी, जो कहती है, बदला, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है।